थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की तरफ चलें। डॉट प्रोडक्ट का 2-3 क्लास चला, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। कई तरह के बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन देखे आपने। थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान पहचान कर लें, क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है उसको आप लोगों को याद ही होगा। फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो जहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करके एक वेक्टर क्वांटिटी ही आने वाला हो, वहीं पर ये टॉपिक का इस्तेमाल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें, है ना। एफ डॉट एस तो वर्क डन आता है, बट आर क्रॉस एफ से टॉर्क आता है ना, हम लोग पढ़े 11th क्लास में, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, बट स्पेसिफिकली क्रॉस प्रोडक्ट कब कब करते हैं, जब ऐसा मालूम रहे हमें कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक और वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है। फिजिक्स के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से, साइंस के हिसाब से बात करें तो वहीं पर हम लोग करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है लोगों को मालूम ही है, बताइए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स तो अगर ए क्रॉस बी करना हो, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर दिस इज मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। और क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई तभी कर रहे हैं क्रॉस, जब दोनों को मल्टीप्लाई करके एक और वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप से निकालते हैं। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और इस फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल किए हैं। पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा इसी पर बेस्ड था। नहीं पढ़े हो तो नहीं पढ़े हो, लेकिन जो लोग पढ़े हैं, पूरा 11th क्लास का रोटेशनल मैकेनिक्स पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड था। बट 11th का रोटेशनल मैकेनिक्स से 12th का मैग्नेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। 11th में रोटेशनल मैकेनिक्स एक चैप्टर था, 12th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक चैप्टर नहीं है। तो बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारा कंसेप्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट भर भर के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो शायद कम ही लगता है, फिजिक्स में भर भर के हम लोग लगाते हैं। इसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। ए क्रॉस बी करेंगे तो ऐसा क्रॉस होना चाहिए कि ए बी और एन कैप, ये तीनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर सिस्टम बनाना चाहिए। तो ऐसे ए क्रॉस बी अगर करेंगे, ऐसे ए क्रॉस बी अगर इस तरह से अगर क्रॉसिंग करेंगे, जिस तरफ अंगूठा आ रहा है एन कैप का डायरेक्शन उस तरफ होना चाहिए। बी क्रॉस ए करेंगे, ऐसे करेंगे तो अंगूठा का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, तो एन कैप उस तरफ रहेगा। अब एन कैप बनाने का मेरे पास तरीका नहीं है, तो मैं इसे ऊपर ही बना दे रहा हूँ। दिस इज एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में सीखे, ठीक। अब इसी में बहुत कुछ है करने के लिए, तो सारा चीज तो फिजिक्स में पढ़े ही हो, सारा फिर से मैथ्स में सारा चीज नहीं लिखवा जाएगा। कुछ ऐसे याद करने का ट्राई करते हैं अगर कुछ अगर याद करने का ट्राई करें अगर, तो याद करने वाली बात यह है कि अगर यूनिट वेक्टर का बारे में ही बात करें तो आई क्रॉस, इस बार आई करेंगे, आई क्रॉस आई इज मॉड आई और आई के बीच में एंगल कितना का बन रहा है, इस बार 0 डिग्री का। दिस इज 1, तो आई क्रॉस आई जो है इस बार कितना हो जाने वाला है, कुछ गलत लिख दिया, साइन 0 इज 0, आई क्रॉस आई इज 0, वैसे ही जे क्रॉस जे इज 0, वैसे ही के क्रॉस के इज 0। और अगर ऐसे सिस्टम अगर बना लिया जाता था, इसमें आई जे के लिख दे अगर ना, आई जे के, इसमें हम लोग याद करते थे कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो नहीं, कैसे आई जे पर के आ गया तो जे के पर सीधा आई आ जाएगा, ठीक है। और फिर के आई पर के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। एकदम ऐसे लाइन बना, आई जे पर के, जे के पर आई, के आई पर जे। फिर हम लोग इसमें डायरेक्शन से दिख रहा है, ए बी पे अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा था, बी क्रॉस ए पर अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब अगर आई जे पर के आ रहा है तो जे क्रॉस आई कर दोगे तो वो माइनस के कैप आ जाएगा, के क्रॉस ये कर दोगे तो वो माइनस आई कैप हो जाएगा, और आई क्रॉस के कर दोगे, आई क्रॉस के कर दोगे तो दिस विल बी माइनस जे कैप हो जाएगा। बाकी इतना तो कोई याद करके जाता नहीं है, इतना हम लोग याद करने का तो इसमें करते नहीं है। हम लोग इसको थोड़ा सा समझदारी पूर्वक
सेटअप ही कर लेते हैं सब चीज़ को अपने हिसाब से, इसको हम लोग सेटअप कर लेते हैं, है ना। सेटअप करने के लिए इसमें हम लोग जो 9th में 10th में 11th में 12th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का मेथड जो पढ़े हैं उसी का यूज कर लेते हैं क्रॉस करने के लिए। बाकी तरीके से भी कर सकते, तरीके से अगर करें तो जैसे कोई वेक्टर है, ये वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसमें फिजिक्स का में बहुत यूज हुआ है, और 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस मान लो ऐसे ही कुछ 8k कैप, ठीक है। इसका अगर ए क्रॉस बी करना हो तो कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी अगर करना हो तो किस तरह से करेंगे, आखिर तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पूरे के साथ करेंगे, इससे करेंगे तो 2 इंटू 3 6 तो होगा, बट आई क्रॉस आई अभी आप लोग लिखे हैं कि 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ये, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 तो आएगा, बट आई क्रॉस जे, अब आई क्रॉस जे अगर करते हो तो दिस विल बी के कैप, है ना समझ। फिर इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 16, और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इज माइनस जे कैप, सो दिस विल बी माइनस जे कैप, है ना समझ। फिर इसको इससे जब मारने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जब 9 तो आ जाएगा, बट जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप, सो दिस विल बी माइनस के कैप, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा, इससे इसको करोगे तो 3 8 है 24 आ जाएगा, और जे क्रॉस के जो है वो आई कैप हो जाएगा, फिर इसको इससे करोगे तो प्लस 5 3 15 के क्रॉस आई आ जाएगा, के क्रॉस आई ये जे आ जाएगा, इससे इसको करोगे तो 20 के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप, और फिर के क्रॉस के करोगे तो 0 आ जाएगा। इसमें थोड़ा बढ़िया से संभाल संभूल के लिखोगे तो 24 में से 20 आई गया, दिस इज 4i कैप, और माइनस जे कैप हुआ, माइनस जे कैप, और कितना हो गया माइनस के कैप। तो ए जो है वो आई जे के फॉर्म में था, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी था, बी आई जे के फॉर्म में था जो कि वेक्टर क्वांटिटी था, और ए क्रॉस बी के और आंसर अभी भी आई जे के फॉर्म में है। तो ये शो करता है कि ए क्रॉस बी हम लोग तभी करते हैं जब मालूम रहे कि क्रॉस करने पर एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है, तभी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको इतना आई जे के लिख करके नहीं, इसको हम लोग तरीके से मतलब शॉर्टकट में थोड़ा बनाने का ट्राई करते हैं, तो किस तरह से लिखते हैं, रूल तो यही है, बट ऐसे अगर करने का ट्राई करते हैं तो इसमें हम लोग ऐसे आई जे के लिखते हैं, और यहाँ पर जो सेटअप है उसको 2 3 5 3 4 8 और उसके बाद सेटअप करते हैं। तो आई के साथ कितना हो जाता है, आई के साथ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, जैसे 24 माइनस 20 जे के साथ 15 ना 15 माइनस 16 और के साथ 2 चौके 8 माइनस 9, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली, ठीक है, आई के साथ मल्टीप्लाई है, वो अभी कल परसों डॉट प्रोडक्ट में डिवाइड करते हैं, प्लस था ना जे के साथ और प्लस के साथ, ये ना कितना हो जाएगा, दिस इज लाइक 4i माइनस जे के और माइनस के का। तो ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर क्या है, आपको ऐसे ही करने का जरूरत है ना, बार बार उतना आई जे के जे क्रॉस के कौन करेगा, गड़बड़ हो जाता है। इस तरीके से इस तरह से करने की जरूरत है। क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में करते हैं, टॉर्क आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, और 12th में मैग्नेटिक को भर भर के फॉर्मूला है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का काम यहाँ पर हमें पड़ेगा, ठीक है। तो एन कैप इसमें क्या था, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम लोग नोट बना करके केवल ये लिख देंगे, नोट बना करके अगर हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ये एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी करने पर जो आ रहा है फलाना क्वांटिटी जो आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, और इसको इसी के मैग्नीट्यूड के साथ अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मॉड, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पर एटलीस्ट स्कूल एग्जाम में जितना क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। डॉट का आप लोग देखें, डॉट का ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर पर ब्रह्मास्त्र चल जाता था, सारा क्वेश्चन का आंसर उसमें गिर जाता था। इधर भी वही है
ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो क्या आएगा, ए क्रॉस क्या, ये क्या आएगा वो छोड़ो, मतलब क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और एक वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या आने वाला है, इज अ यूनिट वेक्टर आएगा ना। और ए क्रॉस बी से जो आता था वो उसका डायरेक्शन क्या था, सोच के बोलो, आराम से बोलो, दिक्कत नहीं। ए क्रॉस बी से मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप आया। ए क्रॉस बी खुद एक वेक्टर है, इस वेक्टर को अपने ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देते, एक यूनिट वेक्टर आने वाला है। पहला चीज तो ये हो गया। अब सवाल है कि वो यूनिट वेक्टर तो आ गया, अब वो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये आने वाला है यूनिट वेक्टर, आने वाला है यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन की तरफ ही ना होगा। इस वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर मतलब जो डायरेक्शन आने वाला था वो फिर ए और बी पर परपेंडिकुलर था, इज अ यूनिट वेक्टर। ये एन कैप क्या था वो छोड़ो, एन कैप से क्या पता चलता था, डायरेक्शन जो कि ए और बी पर परपेंडिकुलर आता था। समझ आ रहा है, इससे क्या मतलब समझेंगे, ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मॉड से भी हमें क्या मिलेगा, इससे भी हमें एक यूनिट वेक्टर मिलेगा विच विल बी परपेंडिकुलर, विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सबसे ज्यादा स्कूल लेवल पर क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट पर इसी पर है, ठीक है। दो वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताना हो तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, बाई ए क्रॉस बी का मॉड कर देंगे, उससे हमें एक यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा जो कि दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर हो। बच्चे पूछते हैं इससे क्यों नहीं निकलेगा, तो इससे तो तब निकलता जब तुम्हारे पास साइन थीटा होता, अगर साइन थीटा होता तो इससे भी निकल जाता, अगर साइन थीटा होता तो ये तुमको एन कैप निकालना था, तुम ए क्रॉस बी बाई मॉड बी साइन थीटा कर देते तो तुम्हारा आंसर इससे भी आ जाता। बट साइन थीटा ही तो नहीं है, जहां पर साइन थीटा नहीं है वहां पर सीधा हिसाब किताब लगाओ, ए क्रॉस बी बाई मॉड बी साइन थीटा से कर देते तो आंसर आ जाता, बट साइन थीटा तो है नहीं तुम्हारे पास। ए क्रॉस बी बाई उसी ए क्रॉस बी का मॉड से ही अगर तुम डिवाइड कर देते हो तो भी तुम्हारे पास एक यूनिट वेक्टर ही आएगा, और अभी भी जो यूनिट वेक्टर आएगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब एन कैप की तरफ ही जाएगा। बट ये एन कैप निकालने का तरीका तुम साइन थीटा से निकालते थे, साइन थीटा का तुम्हारे पास नहीं है, तो ए क्रॉस बी से खुद एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो, अभी भी तुम्हारे पास एक यूनिट वेक्टर आएगा जो कि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एटलीस्ट स्कूल एग्जाम का 80-85% क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है। कोई दिक्कत, और बाकी एक दो चीज तुम लोग खुद ही बताए कि इसमें ए क्रॉस बी जो है इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, अभी डायरेक्शन के हिसाब से तुम लोग खुद ही बताए ये चीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लो शॉर्टकट। तरफ ए वेक्टर दिया हुआ 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, और बी है वही 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। फाइंड ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे होगा, ए क्रॉस बी अब तरीके से करोगे तो तरीके से, नहीं तो जो अभी कर रहे थे सीधा, अगर डायरेक्ट करने वाला जो कर रहे थे उसी से करो। आई जे के कैसे सेटअप था भाई, 3 1 माइनस 4 6 5 माइनस 2 3 6, तो क्या था आई के साथ माइनस 2 प्लस 20 है जे के साथ माइनस 24 प्लस 6, के साथ 15 माइनस 6, कितना हो गया 18 आई कैप, 18 जे कैप, 9 के कैप, ठीक है। आया सबका, यही आया कि अलग आ गया सबका, फोन में बच रहा है 18 माइनस 18 प्लस में, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ये वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस वैल्यू में पता है कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर फिर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर माइनस आया ना 24 में 6 का, ये माइनस ही होता, मैग्नीट्यूड पे तो फर्क नहीं पड़ता, बट गलत तो गलत है, प्लस 9 का स्क्वायर कितना था 324 324 648 में 81 729 ना 27। थोड़ा बोर्ड्स का करके देखते हैं,
क्वेश्चन वगैरह बोर्ड्स की क्वेश्चन बना के चेक कर। चुप चुप क्या है तो गलत बने वो चुप चुप कर रही है क्या कुछ गलत हो जल्दी बताओ कहाँ गलत हो रहा है आपका नहीं गलत हो रहा है तो तुम्हारा क्यों गलत हो रहा है मेरा भी नहीं गलत हो रहा है तो फिर चुप चुप क्यों कर रही हो तुम जब किसी का गलती नहीं तो अब जल्दी कंफ्यूजन दूर कर लो फिर अब टाइम नहीं, कहाँ है आप कीजिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए क्या मैं खुद ही कंफ्यूजन हूँ ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन और मैं भी कंफ्यूजन हूँ तो कंफ्यूजन कैंसिल तो आप बहुत सही बनाएंगे नहीं बनाएंगे जैसे मैं भी गलत हूँ और मैं गलत ही बनाऊंगी तो मेरा आंसर सही आ जाएगा तो ये इसका कॉमन सेंस है। ये बोर्ड्स 13 का है 4 नंबर का सीबीएसई बोर्ड्स 2013 4 मार्क्स का आसान नहीं है एक्चुअली में एकदम तरीके से जो नहीं पढ़ा उसके लिए आसान नहीं है। इफ ए वेक्टर और वाइस वर्सा जो तरीके से पढ़ा उसके लिए बहुत आसान है एक्चुअली में। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बी वेक्टर बराबर जे कैप माइनस के कैप फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी बराबर बी वेक्टर एंड ए डॉट सी बराबर 3। तो इसको सेटअप करो। बोर्ड्स का क्वेश्चन है बोर्ड लेवल पर ही है यही का नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही चेक करके आदमी बता देगा नहीं ऑप्शन में रख के बता देगा कि इसमें ए डॉट सी करने पे 3 आ रहा है। तो ये सब बोर्ड्स का ही इसको बना के देखो। चलो 3 से उठ जाओ। सोफी कब रहते हैं सोफी चलो ना फाइंड अ वेक्टर सी जैसे बोर्ड्स का क्वेश्चन लेट सी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप या C1 आई कैप वही एक्स वाई जेड लिख सकते हो C2 जे कैप C3 के कैप ओके एक्स वाई जेड ही लिख देगा नहीं ठीक है चलो क्या क्या है पहले ए डॉट सी 3 है पहले इसका यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डॉट सी बराबर 3 इसका यूज कर लेते तो कितना हो जाएगा ए डॉट सी है तो बताओ कितना होगा दिस इज ए डॉट सी है दिस इज C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर 3 है ना डॉट कर दिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर 3 पहला तो ये हो गया। अब दूसरा थोड़ा चैलेंजिंग है ए क्रॉस सी करना है ए क्रॉस सी बराबर बी वेक्टर करना है। अब ए क्रॉस सी करना है भाई तो आई कैप जे कैप के कैप ए क्रॉस सी ए वाला पहले रखना पड़ेगा कितना 1 1 1 और भैया सी का कितना है C1 C2 C3 इसका क्रॉस करना है कैसे कैसे होगा आई के साथ C3 माइनस C2 जे के साथ C1 माइनस C3 के साथ C1 माइनस C2 आई के साथ C3 माइनस C2 जे के साथ C1 माइनस C3 के साथ वाला गलत लिख दिए है ना C3 माइनस C2 C1 माइनस C3 C2 माइनस C1 होगा दिमाग इधर होता ही गलत रहेगा के साथ दिस इज लाइक C2 माइनस C1 ऐसे ऐसा ना बस और ये किसके बराबर दिया हुआ है B के बराबर B है भैया J माइनस के तो अब क्या लग रहा है देखते हैं क्या हो। तो ये दो वेक्टर बराबर 9 11 12 में कई बार पढ़ चुके दो वेक्टर बराबर सिर्फ तभी हो सकता है जब कंपोनेंट्स कोफिशिएंट्स ऑफ कंपोनेंट जो है बराबर हो। तो यहाँ पर आई के साथ कौन है
वहाँ कोई नहीं है, C3 minus C2 is 0, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और दिस लाइक C1 minus C3 बराबर 1 और C2 minus C1 बराबर माइनस पे, C2 minus C1 बराबर -1। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं। ओके, इससे C3 और C2 बराबर हो गया नहीं, C3 और C2 बराबर, और इससे हमारा C1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस C3, तो C2 भी C3 के फॉर्म में, C1 भी C3 के फॉर्म में, और C2 माइनस C1 है, C2 माइनस C1 इसमें रख करके कुछ खास फायदा नहीं होगा। C2 माइनस C1 करेंगे तो ये एक्चुअली में -1 ही आ जाएगा, तो यहाँ से अब कुछ नहीं, अब यहाँ पर चलते हैं। C1 के जगह पर 1 प्लस C3 रखते हैं, C2 के जगह पर C3 रखते हैं, और C3 के जगह पर C3 ही छोड़ देते हैं, इससे 3 आ जाएगा। इससे 3C3 बराबर 2, इससे C3 का वैल्यू 2 बचेगा। यहाँ रखते तो ये एक्चुअली में ये चीज वेरीफाई हो जाता, C2 माइनस C1 बराबर -1, गलत कुछ नहीं होता, बट ये C2 माइनस C1 करते तो एक्चुअली में -1 आ जाता, उससे आंसर कुछ नहीं आ रहा था, आंसर के लिए फिर यहाँ चल रहा था। अब यहाँ सेटअप कर लेते, C2 और C3 बराबर है, तो भैया C2 भी इतना ही हो गया, और C1 जो है बॉस वो 1 प्लस C3 है, तो 1 प्लस 2/3, तो दिस इज लाइक 5/3। तो इससे हमारा जो वेक्टर जो निकालना था, C वेक्टर इज इक्वल टू 5/3 I कैप, 2/3 J कैप, 2/3 K कैप। स्कूल एग्जाम क्वेश्चन, स्कूल परीक्षा का क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। बहुत आसान नहीं है एक्चुअली में, बहुत सिंपल नहीं है, ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। ए प्लस बी, ए माइनस बी बड़ा दिक्कत करता है क्वेश्चन बनाने में, अच्छा उसको CD मान लेते हैं, नहीं C मान लेते हैं। C वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज 2I कैप, 3J कैप, 4K कैप, और D वेक्टर A माइनस बी, आई गया, माइनस J कैप, -2K कैप, डेटा मिलाना पता चला डेटा ही गलत है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पहले हम लोग एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं, पहले पढ़े थे। यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both C वेक्टर एंड D वेक्टर। कैसे निकालते हैं अभी बताया था। एक यूनिट वेक्टर जो कि C वेक्टर और D वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाए, वो कौन होता है, वो होता है C क्रॉस D बाई C क्रॉस D का मैग्नीट्यूड, मतलब C क्रॉस D करना पड़ जाएगा। तो बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन याद ही नहीं रहता पूरा चैप्टर साथ में करते समय। I कैप, J कैप, K कैप, 2 3 4 0 -1 -2, I कैप के साथ कितना हुआ, -6 +4, J के साथ 0 +4, K के साथ -2 और 0, this is -2I कैप, 4J कैप, -2K कैप। ये तो C क्रॉस D हुआ, C क्रॉस D का मॉड, चलो बताओ कितना होगा, -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, √6 4 16 4 √24
2√6, ठीक है। तो वो जो यूनिट वेक्टर वहाँ है उसको कुछ मान लेते हैं, मान लो ई कैप, दैट विल बी -2i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप बाई 2√6, तो 2 काट लेते हैं, -i कैप प्लस 2j कैप -k कैप बाई √6। बट ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। फॉर अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, कितना जाएगा, जैसे लाइक -5i कैप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10j कैप -5k कैप बाई √6। इसको भी कुछ एक वेक्टर मान सकते हैं, डी वेक्टर, ई वेक्टर के लिए। आई के साथ ही छोड़ दिया, -i कैप प्लस 2j कैप -k कैप 6, ऐसे बनाना। और ये फिजिक्स में भी काम आता है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर निकालना पड़ जाए तो a क्रॉस b बाई a क्रॉस b का ही मॉड कर दो, उससे a b दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर का पता चल जाएगा। इसका यूज फिजिक्स में भी है। देखा हूं तुम्हारा नया हेयर स्टाइल क्या है? कटवाई थी, पुराना हो गया। और जो कटवाई थी उसमें बैठ के ईटा पर, वो कहाँ गया? हाँ, ईटा पे आते गर्ल्स को उसी को कटवा, बेन सब साफ ही। चलो अगला, लॉकडाउन का इफेक्ट है। गर्ल्स को भी पीपल पेड़ के नीचे तो उस ईटा पे बैठ के बाल कटा गया, हटा दूं। और झूठ झूठ बोल रही है कि जावेद अमीन से कटा क्या है, पूरा एकदम जमीन। इंटरनेट से वो निकाल ले रहा है गुच्ची का फोटो का वो प्रिंट आउट, और आलतू फालतू जगह से खरीद के 100 रुपया में 3 प्लाजो, उसमें गुच्ची का वो स्टिकर से चिपका दे रहे हैं। ये सब आजकल स्ट्रेटेजी बनाया है बहुत, तो ये सब तुम लोग कर रहे हो। अगला बना के देखो, ए वेक्टर का मॉड है भैया √26, बी वेक्टर का मॉड है 7, ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड है 35, फाइंड ए डॉट बी। हेलो, ए वेक्टर का मॉड है 26, बी वेक्टर का मॉड है 7, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है 35, ए डॉट बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब दिस इज लाइक मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। देखते हैं, 35 √26 7 साइन थीटा, 5 बार घटा, साइन थीटा इज 5 बाई √26। तो हमें कॉस थीटा चाहिए, ट्राइंगल अगर बना लेंगे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये 1 हो जाएगा, है ना, k के फॉर्म में आएगा वैसे। कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस 1 बाई √26। तो ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो दिस इज √26 7 1 बाई √26, दिस इज 7। बना लियो तो एक बोर्ड 14 का बनाओ, बता दूं।
क्वेश्चन है इफ द वेक्टर्स, ये बातें नहीं, A vector and B vector are such that A वेक्टर का मॉड बराबर 3, B वेक्टर का मॉड बराबर 2/3 and A क्रॉस B is a unit vector. Then find the angle between A dot B. नहीं, find the angle between A vector and B vector. एक नंबर के क्वेश्चन था बोर्ड का। अगली क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट का सारा बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे और बनाएंगे। बाकी यहाँ पर क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर है, तो अगर ये खुद ही एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड भी करेंगे तो कितना आएगा? यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस 1। बोलते नहीं हो, शर्माते हो। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा 3 2/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा बराबर डिग्री और π/6 यू कैन से। तो क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक्स पढ़ के आओ। एक क्वेश्चन बढ़िया अभी बोर्ड्स लेवल पर किए हैं, बाकी इसमें बोर्ड्स लेवल का जो क्वेश्चन उसको अगले क्लास में करेंगे। फिर क्रॉस डॉट दोनों को मिला करके वाला जो टॉपिक था एक्चुअली में आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो बोर्ड्स के सिलेबस से इस बार हटाया गया है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उससे कुछ मेंस एडवांस का इंडिया का क्वेश्चन बना करके देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।